तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाएगी। गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा इल्मिया खान और उस्मा खान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाएगी। गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा इल्मिया खान और उस्मा खान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद कल किया जाने वाला महफूज फैसला आज सुनाएगी। तोशाखाना केस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस हवाले से फैसला आज होगा और कल ये फैसला महफूज किया गया। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। फयाज महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। फयाज, बताइएगा कब तक तवक्को है कि फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, इस वक्त जो हमारे सोर्सेज हम हमें बता रहे हैं कि जो तहरीरी ऑर्डर है वो टाइप किया जा रहा है। जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद कमरा अदालत में बैठकर इसके फैसले को अनाउंस कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया था, जो आज अब से कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो फैसला है वो तहरीरी तौर पर, क्योंकि फौरी तौर पर जारी करना होता है, तो इस वक्त उसमें उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और उसकी जो टाइपिंग का काम है वो जारी है। तो जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि डिवीजनल बेंच अपने रूटीन के केसेस सुने और सुनने के बाद फैसला सुनाए, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी हो सुनाया जा सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और भी अहम मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद भी ये फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों के अनुसार जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो जो फैसला टाइपिंग चल रही है वो जैसे ही मुकम्मल होगी उसके फौरी बाद फैसला कोर्ट रूम में, ओपन कोर्ट में आकर सुना दिया जाएगा। इसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सजा मौसरी की दरखास्त दायर की गई थी। उन्होंने मरकजी अपील के साथ 8 अगस्त को ये दरखास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केस का आत्मी फैसला आने से पहले अदालत उनकी सजा को सस्पेंड कर दे और उनको जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी करे। जब तक उनकी मरकजी अपील पर फैसला नहीं हो जाता, अदालत से इस्तदा की गई थी कि उनकी सजा सस्पेंड करके उनको जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाए, जिससे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालफत की गई थी और कहा था कि इसमें उनकी जो सस्पेंशन है उस पर जाने से पहले अदालत इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर या रियासत पाकिस्तान को नोटिस जारी करे, क्योंकि मुजरिम जो है इस वक्त रियासत पाकिस्तान की कैद में है, तो रियासत को इसमें सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। तो कल अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो आज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फयाज, कल क्या अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे? देखिए, अदालत की जानिब से कल मुख्तलिफ सवालात पूछे गए थे, क्योंकि जब भी आपको मालूम है कि जब भी कोई आर्गूमेंट चल रहे होते हैं तो उसमें अदालत जो है वो अपना माइंड जो है वो क्लियर करने के लिए सवालात पूछती है। तो जैसे प्रोसिक्यूशन से मतलब कहा गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस किया जाना जरूरी है, तो जिस पर अदालत ने कहा था कि ये नुक्ता आपने इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं उठाया था, अब आप ये नुक्ता भी अदालत के सामने रख रहे हैं। तो जिसपे उनसे एक और भी इस्तफसार किया गया था कि नैब के केसेस में तो रियासत पाकिस्तान को या प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी नहीं किया जाता, ना ही उन्हें सुना जाता है। तो जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका अपनाया था कि नैब के केसेस में नैब जो है वो उनके प्रोसिक्यूटर्स अपने होते हैं, तो इसलिए उसमें रियासत को फरीक नहीं बनाया जाता, उसमें नैब ही होती है। तो इस केस में क्योंकि रियासत पाकिस्तान को फरीक बनाया जाना जरूरी था, और जिस पे अदालत ने कहा कि ये कंप्लेंट जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है, तो इसमें क्यों बनाया जाना जरूरी है। तो उस पर उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाला दिए। उन्होंने कहा कि मैं 20 मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले दे रहा हूँ जिसके मुताबिक रियासत पाकिस्तान को नोटिस करना जरूरी है, जिसपे उन्होंने ये भी मौक़िफ़ लिया था कि अदालत पहले इसी नुक्ते को तय करे, उसके बाद मैं आर्गूमेंट्स कर दूंगा जो सजा मौतली की दरखास्त है। लेकिन अदालत ने उनको हदायत की थी कि आप अपने आर्गूमेंट्स को जारी रखें, जिसके बाद उन्होंने सजा मौतली के मामले पर भी अदालत की मुआवनत की थी, और उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा था कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा, जो अब से कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है, फयाज महमूद साथ ही मौजूद रहिएगा। और तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त वकील सलमान सफदर ने दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि FIA, नैब और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। इसी पर बात कर लेते हैं, फयाज महमूद हमारे साथ ही हैं। जी फयाज, इस हवाले से बताइएगा। देखें, ये चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी किसी और केस में भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उसी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अब चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से एक अहम दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है,
जिसमें उनकी किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर की जानिब से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और ये कहा है कि खदशा है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ केसेस में हमारे कारकुनान भी गिरफ्तार हैं, तो ये भी खदशा है कि जैसे ही चेयरमैन पीटीआई को यहाँ से जमानत अगर मिलती है तो उनको किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि FIA, नैब और पुलिस को किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए और ये भी इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर आज ही समाअत की जाए और जो क्योंकि आज फैसला भी अदालत मुकर्रर कर रखा है तो वो पीटीआई की वकला की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस दरखास्त पर आज ही जो है समाअत मुकर्रर करवाई जाए और आज ही इस पे जो है वो फैसला भी लिया जाए। जी फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन को अदालत में देखकर अच्छा लगा। मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बारे हवाला दिया, आपको शायद मालूम ना हो। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की। 8 जून को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट से कानून में दुरुस्तगी करेंगे। क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन को अदालत में देखकर अच्छा लगा। मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बारे हवाला दिया, आपको शायद मालूम ना हो। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की। 8 जून को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट से कानून में दुरुस्तगी करेंगे। क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन को अदालत में देखकर अच्छा लगा। मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बारे हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली है। और पंजाब भर में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। नैब इंसदाद दहशतगर्दी, स्पेशल जज सेंट्रल इंसदाद एंटी करप्शन, रावलपिंडी के जजेस भी तब्दील कर दिए गए। रावलपिंडी से तब्दील तमाम जजेस को OSD बना दिया गया। जजेस तब्दीली से GHQ हमला, हसास इदारा ऑफिस हमला केस की समाअत रुक गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हामिद हुसैन को लाहौर तब्दील करके OSD बना दिया गया। पंजाब भर में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। डॉलर की परवाज जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 75 पैसे इजाफे से 300 पैसे का 2 रुपये 75 का हो गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। डॉलर की परवाज जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 75 पैसे इजाफे से 302 रुपये 2 पैसे 75 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बिलों से तमाम टैक्सेस फौरी निकाले जाएं। कराची से खैबर तक अवाम यकजुबान। आज भी शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बिजली के भारी बिल जमा करवाने से इनकार कर दिया। मुल्क भर की ताजिर बरादरी भी बिजली बिलों से परेशान है। सड़कों पर निकल आए। नवाबशाह में बिजली बिलों में भारी टैक्सेस आयद करने के खिलाफ एहतजाज किया। ताजिर इत्तेहाद की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। शहर के तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में शहरियों का एहतजाज, बिल भी नजर आतिश कर दिए गए। उधर सवाबी में ताजरों का शहरियों के साथ मुजाहरा। तो ढेरों बाजार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। खेल के मैदान से खबर है कि एशिया कप के इफ्तिताही मैच के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान और नेपाल की टीमें
प्रैक्टिस करेंगी। मजीद जानते हैं हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। एशिया कप का जो इफ्ताही मैच है वो कल होगा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान। आज दोनों टीमें जो हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमें जो है तकरीबन 4:30 बजे जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पहुँचेंगी, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। क्योंकि ये डे नाइट मैच है तो दोनों टीमों से की जानिब से यही फैसला किया गया है कि प्रैक्टिस भी डे और नाइट होनी चाहिए। शाम को प्रैक्टिस शुरू होगी, उस वक्त धूप भी होगी, उसके बाद जो है वो थोड़ी सी जैसे धूप ढलेगी उसके बाद जो है वो मसनूई रोशनियों में भी प्रैक्टिस करेंगी। तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। टिकटें तमाम फ़रोख्त हो चुकी हैं। शायकीन को बेसब्री से इंतज़ार है मुल्तान में होने वाली एशिया कप के इफ्ताही मैच का। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें ने जो कल जो है मुल्तान पहुंचने के बाद रेस्ट किया था, लेकिन आज जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करेंगी। उनके लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो रूट्स हैं उन पर जो है किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। जब दोनों टीमें स्टेडियम में पहुँच जाएंगी उसके बाद जो है वो रूट्स जो हैं दोबारा खोले जाएंगे। इसी तरह जो है जो शायकीन हैं उनके लिए जो है वो पुराना तरीकाकार इख्तियार किया गया है। उनको फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी लाया जाएगा, जहां वो पार्किंग का वसी और अरीज़ इंतज़ाम किया गया है। वहां से जो है वीडा बस सर्विस के ज़रिए जो है शायकीन को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम लाया जाएगा। शायकीन जो है एशिया कप का इफ्ताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान देख सकेंगे। जी, इस न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।